Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, यानी बैक्टीरियोलॉजी। पहले बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद फंजाई वगैरह देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया की स्टडी को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को इस क्लास में हम देखेंगे, डिटेल देखेंगे कितने तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एक तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी का आने का क्या मीनिंग है, जो भी हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस हो रहा है, जैसे कि मैं अगर आपको देखकर बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी है, यानी आपके बॉडी के मॉर्फोलॉजी कैसे हैं। इसको मैं बाद में डील करूंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा। सबका डिटेल ही है बट इसमें थोड़ा ज्यादा है। तो अब चलिए, दूसरा बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन किया जाता है सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि सेल वॉल के उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं बैक्टीरिया के, उसके बेसिस पे दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है बैक्टीरिया को। एक तो आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो जो आप बस ध्यान से सुनते जाइए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड कर लूंगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वह है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं जिनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया के कंपेरिजन में। अब चलते हैं कि यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो यू बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, यानी कि यू बैक्टीरिया में का जो सेल वॉल होता है वह रिजिड होता है। यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है यह रिजिड होता है। अब सेल वॉल क्या होता है, इसको जब मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का लेक्चर दूंगा उसमें मैं डिटेल एक एक पार्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा। अभी बस ये क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन पे फोकस करते हैं। तो यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, वैसे बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल रिजिड होता है, वैसे बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। और यू बैक्टीरिया के अलावा ऐसे बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। एक और पॉइंट मैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में बता दे रहा हूं, यहाँ पे नहीं है, नोट्स में प्रोवाइड हो। ये जैसे कि डीप ओशन वगैरह में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वह कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया, मोस्टली आर्की बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं। तो ये मेरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर पे ये क्लासिफिकेशन होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन जो आता है वह आता है न्यूट्रिशनल मोड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, यानी कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसे है, उनका मोड क्या है। मोड कहने का मतलब या तो वो कैसे अपने भोजन को लेते हैं। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स दो तरह से डिवाइड किया गया है मोड के बेसिस, यानी कि वैसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और वैसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाकर अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। वर्ड से ही क्लियर है। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मीनिंग होता है फूड। ट्रॉफ्स का मीनिंग फूड, हेट्रो का मतलब होता है अदर, यानी कि जो बैक्टीरिया दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया स्वयं अपना फूड बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स में भी दो तरह के होते हैं, इनको भी दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं उनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और वैसे बैक्टीरिया जो कि केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, यानी कि कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल के द्वारा वह अपना फूड स्वयं बनाते हैं, उनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इसमें एक बात और बता, फोटोसिंथेटिक यानी कि ये लाइट एनर्जी का उपयोग करते हैं अपने भोजन को बनाने में। और कीमोसिंथेटिक जो कि केमिकल बॉन्ड होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड को टूटने से एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना स्वयं फूड बनाते हैं।
यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं। तो अब हेटेरोट्रॉफिक जो कि दूसरे पे या तो वो डेड मैटर पे डिपेंड करेंगे या अदर जैसे पैरासाइट्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं वो। तो ये मेरा हेटेरोट्रॉफिक। अब चलते हैं, एक और क्लासिफिकेशन है, या तो सेल वाल की जो थिकनेस है, सेल वाल की थिकनेस, आप ध्यान दीजिएगा कि मैं इसके पहले बार जो बताया हूं वह सेल वाल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है वह सेल वाल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं। और सेल वाल की थिकनेस यानी कि कितनी मोटाई है, मोटाई के बेसिस पे यानी थिकनेस के बेसिस पे या स्टेनिंग मोड के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया, सबसे पहले ये ग्राम वर्ड क्यों आया, तो ग्राम ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेनिंग किया बैक्टीरिया को और उसके बेसिस पे ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दिया, जो भी कंक्लूजन दिए मिला उनके बेसिस। तो ग्राम जो थे वो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने दिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जो कि स्टेनिंग टेक्निक के बाद यानी स्टेन करने के बाद वह वायलेट कलर को रिटेन कर लेते हैं आफ्टर वॉशिंग ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन। यानी कि अगर ग्राम साहब ने बैक्टीरिया को स्टेन किया फिर उसे एसीटोन या अल्कोहल से वॉश किया, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वॉश करने के बाद भी वो जो बैक्टीरिया है वह वायलेट कलर रिटेन है, यानी कि वायलेट कलर शो कर रहे हैं। फिर उस बैक्टीरिया को जब हम माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो वह पर्पल कलर के दिखाई दिए। तो पहला डिफरेंस ये हो गया ग्राम स्टेनिंग में, क्योंकि वो रिटेन वायलेट कलर एंड अपीयर पर्पल कलर इन माइक्रोस्कोप। दूसरा चलते हैं अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, नॉट रिटेन कलर, यानी कि ग्राम साहब ने जब कुछ दूसरे बैक्टीरिया को स्टेन किया तो उसके बाद उसको जब अल्कोहल और एसीटोन से जब उसको वॉश किए तो देखे कि कोई कलर अपीयर नहीं हो रहा है। फिर उसको जब माइक्रोस्कोप से देखे तो वो पिंक कलर का नजर आ रहा था। तो नो रिटेन एनी कलर आफ्टर वॉशिंग विथ एसीटोन एंड अल्कोहल, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपीयर्स पिंक कलर इन ऑब्जर्वेशन विथ माइक्रोस्कोप। ये तो पहला मेरा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, सेल वाल क्या होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा। सेल वाल होता है वह सिंगल लेयर का होता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वाल होता है वह डबल लेयर का होता है। तो अब ग्राम निगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक और इन दोनों में डिफरेंस है। उन्होंने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वह उनमें आउटर मेम्ब्रेन ऑब्सेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कहने का क्या मीनिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वाल होता है, उसके बाद भी एक आउटर कवरिंग लेयर होता है, वो आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव में ऑब्सेंट रहता है और ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट रहता है। तो ये तीन चार मैं डिफरेंस बताया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को लेकर, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक और बता दे रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर जो होता है वह थिक होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में वह थिन होता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस में बताया, ग्राम क्या होता है ये बताया, सेल वाल के थिकनेस के बेसिस पे बताया, इसी को स्टेनिंग मेथड भी बोलते हैं। तो एक तो क्लासिफाई करते हैं उस सेल वाल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक उसके थिकनेस के बेसिस पे या स्टेनिंग मेथड के बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है कि फ्लैजिला, बैक्टीरिया में मोटाइल स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लैजिला होता है, जैसे कि तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया 4 कैटेगरी में। तो देखिए पहला जो कैटेगरी था, या तो वैसे बैक्टीरिया जिनमें केवल एक एंड पे, ध्यान से देखिए, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें केवल एक एंड पे एक ही फ्लैजिला हो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं, मोनोट्राइकस। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक एंड पे 2 या 2 से ज्यादा हो, एक ही एंड पे, अदर एंड पे नहीं रहना चाहिए, एक एंड पे एक हो तो मोनोट्राइकस, मोनो मींस एक, ट्राइकस इसे याद रहेगा, एक एंड पे एक। अब लोफोट्राइकस यानी कि एक एंड पे 2 या 2 से ज्यादा फ्लैजिला है तो उसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं। अब बैक्टीरिया के
दोनों एंड पे सिंगल सिंगल फ्लैजिला हो, या दोनों एंड पे मोर देन वन फ्लैजिला हो, इसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स दोनों साइड पे होंगे, एम्फी मीन्स दोनों साइड पे होंगे, माइंड में बिठा लीजिए। मोनो मीन्स एक एंड पे होंगे, लोफो मीन्स एक एंड पे होंगे। मोनो मीन्स एक एंड पे होंगे, लोफो एक एंड पे, और एम्फीट्राइकस दोनों एंड पे होंगे, या तो सिंगल सिंगल होंगे या मोर देन वन फ्लैजिला होंगे। अब एक और कंडीशन आता है बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया के चारों तरफ पेरीफेरी पे फ्लैजिला हो, ऐसे बैक्टीरिया को हम पेरीट्राइकस बोलते हैं। पेरी मीन्स होता है चारों तरफ, पेरीफेरी मीन्स आउटर कवरिंग पे, जो आउटर होता है टोटल पेरीफेरी हो गया, तो यानी ये वर्ड से ही क्लियर है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोनोट्राइकस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत आता है लोफो में, तो जब मोनो आपका क्लियर हो गया एक एंड पे, पेरीट्राइकस चारों एंड पे, और एम्फी मीन्स दोनों, एम्फी मीन्स दोनों। तो जैसे कि एम्फीबियन से आपको याद है, जो वाटर में भी रहे और सॉइल पे भी रहते हैं, अर्थ पे भी रहते हैं, तो उसको एम्फी, तो एम्फी मीन्स जो वो दोनों है, तो यहाँ पे एम्फी मीन्स दोनों, इतना वर्ड रखिए कि एम्फी, तो दोनों एंड पे जो होंगे यानी वन वन या मोर देन वन वन, तो उन्हें एम्फीट्राइकस। बाकी आपको ध्यान में आएगा लोफोट्राइकस, यानी एक एंड पे दो या दो से ज्यादा। अब चलिए इसको रब करके हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को हम देखते हैं। तो इसके बेसिस पे मॉर्फोलॉजी मींस उसके शेप साइज कैसे हैं, तो मॉर्फोलॉजी मींस होता ही है शेप, जो भी हमें देखते एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस को। तो स्फेरिकल, स्फेरिकल मींस क्या होता है, ये मेरा स्फेयर है, तो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, या उसी को हम बोलते हैं कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया, और दूसरे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, उन्हीं को हम बोलते हैं वैक्यूलाई या वैक्यूलस शेप्ड बैक्टीरिया। तीसरा होता है कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, उसी को हम बोलते हैं विब्रियो बैक्टीरिया या कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। तीसरा बेसिस होता है स्पाइरल बैक्टीरिया जो होता है, और चौथा आता है एक्टिनोमाइसीटीज, और पांचवा जो होता है वह माइकोप्लाज्मा। अब देखिए ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया, तो अब इनके मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे कैसे मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्फेरिकल वर्ड से ही क्लियर है कि ये स्फीयर शेप्ड के बैक्टीरिया होंगे, तो ये इसे हम स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। इनके एग्जाम्पल को हम देखते हैं स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को, तो इनके एग्जाम्पल्स जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे कोकाई माइक्रोस्पोरा, हाँ इनके ये एग्जाम्पल हो गए। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को वैक्यूलस बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको एक टीबी का बैक्टीरिया होता है, तो वो ट्यूबरकल वैक्यूलस हो गया उसका एग्जाम्पल, और वैक्यूलस एंथ्रेक्स ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। और कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है, तो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया यानी इसी को हम विब्रियो शेप्ड बोलते हैं, तो विब्रियो बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं, विब्रियो कोमा बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। दूसरा आता है स्पाइरल, जो कि स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं। तीसरा जो मेरा बैक्टीरिया आता है वह आता है चौथा एक्टिनोमाइसीटीज। तो इस एक्टिनोमाइसीटीज में जो भी बैक्टीरिया आते हैं वह, और माइकोप्लाज्मा में जो भी बैक्टीरिया आते हैं, तो एक्टिनोमाइसीटीज में जो बैक्टीरिया आते हैं उनका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज के, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज के बैक्टीरिया जो होते हैं वो आते हैं एक्टिनोमाइसीटीज में। और माइकोप्लाज्मा में एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ऑब्सेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ऑब्सेंट होता है। तो ये था मेरा मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। अब इसमें इसके मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, हम एग्जांपल देख लिए, नेमिंग देख लिए, अब मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। तो स्फेरिकल शेप्ड या कोमा शेप्ड बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप्ड के होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया रॉड शेप्ड के होते हैं, कोमा शेप्ड या विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया कोमा शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, मैं इससे बना दिया हूं। अब एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया, तो एक्टिनोमाइसीटीज जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंटस होते हैं,
और ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि एक्टिनोमाइसीटी जो बैक्टीरिया होता है वह ब्रांच्ड फिलामेंटस होते हैं। वैसे मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। माइकोप्लाज्मा के मॉर्फोलॉजी में होता है कि वह, इसमें लिखेंगे हम कि यह कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी शो नहीं करता है, स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं शो नहीं करता है। इसका कोई फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी नहीं, इस सब का मॉर्फोलॉजी फिक्स्ड है कि ये रॉड शेप्ड के ही होंगे, ये स्फेरिकल शेप्ड के होंगे, बट माइकोप्लाज्मा में कोई मॉर्फोलॉजी फिक्स्ड नहीं है, तो ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। तो ये था मेरा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जितने तरह से क्लासिफिकेशन है मैं सबको बता दिया हूं। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।